मेहमानों के लिए कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या घर वालों को बहुत ही अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी चिकन कोयला कढ़ाई। आप जब ये बनाएंगे ना तो सभी आपसे पूछेंगे कि चिकन कोयला कढ़ाई आपने कैसे बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। यकीन करें इससे टेस्टी कुछ भी नहीं, बनाने का अंदाज़ मुख्तलिफ है और सबसे अच्छी बात कम बजट में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जायका आपको घर में मिलेगा। तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर जल्दी से चिकन कोयला कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सुपर टेस्टी सुपर इजी कोयला कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। 1 किलो चिकन की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चिकन के मैंने लेग के तो पूरे पीसेस ले लिए हैं और बाकी के पीसेस को मीडियम साइज़ में रखा है। चलें जी, 1 किलो चिकन के लिए मैं 3 पाव टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। तो 3 पाव टमाटर अच्छे रेड वाले ले लें। तो यहाँ पर आपको आसान तरीन कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, टमाटर के छिलके रिमूव कर दूँगी। आप लोगों ने अक्सर ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर होटल्स पर चिकन कढ़ाई अगर बनते देखी है तो वहाँ पर टमाटर के 2 हिस्से करते हैं और चिकन के ऊपर लगा देते हैं। अक्सर चिकन कढ़ाई ऐसे ही बनाई जाती है। आज मैं आप लोगों का काम ही आसान करने लगी हूँ। जायका तो आपको एकदम ढाबा और रेस्टोरेंट वाला ही मिलेगा, मगर बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ और आसान मैंने कर दिया है। तो मैं क्या करूँगी, टमाटर के छिलके पहले ही निकाल कर अलहदा कर लूँगी। इससे बहुत ही ईजीली हम चिकन कढ़ाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे। बेहतरीन चिकन कोयला कढ़ाई तैयार हो जाएगी। बस आपने क्या करना है, रेसिपी को देखते जाना है। तो देखिए, बातों ही बातों में टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। अब टमाटर के साथ मैं कुछ हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। 1 किलो चिकन के लिए मैं 8 से 10 हरी मिर्चें ले रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा आप मिर्चें बहुत डालती हैं खानों में। अच्छा, आजकल जो सीज़न में हरी मिर्च आ रही है ना, वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर 8 से 10 हरी मिर्चें डाल दें। हाँ, अगर आप लोगों के पास तीखी वाली हरी मिर्चें हैं तो फिर आप इनकी तादाद को कम कर सकते हैं, तो परेशान ना हुआ करें। चलें जी, अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालें और इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। चाहें तो इसमें आधा कप के करीब पानी भी ऐड कर दें, मैंने भी किया था। तो देखें, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसे रख देंगे एक साइड पर। ढाबा स्टाइल चिकन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें डालूंगी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा डलता है, आप बाद में ऑयल को निकाल भी सकते हैं, मगर इस स्टेज पर 1 कप ऑयल ही डलेगा। तो ठंडे ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून के करीब नमक और शामिल कर देंगे इसमें चिकन, जो कि मैंने धोकर स्टेनर में रखा हुआ था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ब्लड निकल जाए। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ठंडे ऑयल में ही चिकन शामिल कर दिया है। वो इसलिए कि मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो बस चिकन डालने के बाद फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब चिकन की यहाँ पर मैंने भुनाई करनी है, चिकन को फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने से एक तो चिकन की बोटी टूटेगी नहीं, साबित रहेगी। दूसरा, मैंने ऑयल में नमक डाला था ना, चिकन के अंदर तक टेस्ट जाएगा और चिकन की स्मेल भी चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसे फ्राई करना लाजमी है। 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को भून लें, फ्राई कर लें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का हल्का सा गोल्डन पड़ने लगे। तब आप इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लें। लहसुन को अदरक को कोई कलर नहीं देंगे, बस इतना ही भूनेंगे कि इसका कच्चापन चला जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही मुझे लहसुन और अदरक से अच्छी सी खुशबू आने लगी, मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि मैंने बना कर रखा हुआ था। अच्छा, मिक्स करेंगे। अब आप लोग ज़रा देखें, ज़्यादा भुनाई शुनाई का भी चक्कर नहीं है, बस सारी चीज़ें इकट्ठे डालें और चिकन कढ़ाई को पकने के लिए छोड़ दें। तो ढाबे वाले क्या करते हैं, चिकन को फ्राई करने के बाद टमाटर को काट कर चिकन के ऊपर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, टमाटर का छिलका तो रिमूव हो ही जाता है मगर टमाटर अच्छे तरीके से गलते नहीं हैं। शामिल कर दूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जो मेरे पास तीखी नहीं है। अगर आप कम खाते हैं तो फिर इसकी क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं। बस जी, यही कुछ डलेगा। मिक्स करें और बस टमाटर के पानी में चिकन को पकने गलने के लिए छोड़ दें। है ना आसान सी रेसिपी। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें क्योंकि चिकन के मीडियम साइज़ के पीसेज हैं, आसानी से गल कर तैयार हो जाएंगे।
तो 15 मिनट में ये चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। बस आप रेसिपी को देखते जाएं। तो कवर लगाकर मैं चिकन कढ़ाई को पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 12 मिनट के लिए। चिकन को ऑलरेडी मैंने भूना था और ये टमाटर के पानी में जल्दी से गल कर तैयार हो जाएगा। तो देखें 12 मिनट के बाद चिकन कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। ऑयल नज़र आ रहा है ना आपको, ऑयल ऊपर आ चुका है। बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। हालांकि मैंने इसमें प्याज का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। तो जिन लोगों को शिकायत होती है ना कि चिकन कढ़ाई रूखी रूखी सी बनती है, ये बेहतरीन चिकन कढ़ाई तैयार होगी और इसमें ग्रेवी भी रहेगी। तो ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन भी गल चुका है। बस जी इस स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें कुछ हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने कट लगाकर डाला है अच्छी खुशबू के लिए। 1 किलो चिकन के लिए मैंने 4 टेबलस्पून दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया था। दही का इस्तेमाल कम ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें टमाटर डाल चुके हैं, तो ज़्यादा खट्टा ना हो जाए चिकन का सालन। इसके लिए क्या करेंगे, 4 टेबलस्पून ही दही ऐड करें और बस मिक्स कर लें। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और अच्छे तरीके से कोयला कढ़ाई की भुनाई कर लें। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें, जितनी ग्रेवी आप सेट करना चाहें उसी हिसाब से कर सकते हैं। मैं मीडियम कंसिस्टेंसी रखूँगी। दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और आखिर में डालूँगी इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च, जिसे फ्रेश ही पीस कर डालना है। अच्छा, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि काली मिर्च को मोटा मोटा कूट कर डालना है, पाउडर नहीं बनाना, और फ्रेश ही कूटना है। तब चिकन कोयला कढ़ाई का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, कोयला कढ़ाई बना रहे हैं तो कोयले मैंने पहले ही गर्म करने चूल्हे पर रख दिए थे। अब कोई स्टील की कटोरी ले लें, उसमें जले हुए कोयले डालें और इस पर हल्का सा बटर या कुकिंग ऑयल डालें और फ़ौरन से कवर लगा दें। 5 मिनट के लिए चिकन कोयला कढ़ाई को दम पे लगाएंगे और 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि खुशबू आपके पूरे घर में फैल चुकी है। यकीन करें, जो लोग चिकन पसंद नहीं भी करते वो भी 3 से 4 रोटियां खा जाएंगे। ये कोई इतनी जायकेदार बनती है। तो बस ये अब कुछ भी नहीं करना, 4 से 5 मिनट के बाद कोयले वाली कटोरी को निकाल लेंगे और डालेंगे इस पर ढेर सारा हरा धनिया, और मैं इसे गार्निश करूँगी फ्रेश क्रीम यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम के साथ। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेबलस्पून डालें, जैसे रेस्टोरेंट वाले डालते हैं ना। बस इसी तरीके से लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। मज़ेदार सी चिकन कोयला कढ़ाई को सर्व करूँगी मैं प्याज के लच्छों के साथ और लच्छा पराठा के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं भी आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। एकदम चिकन मुंह में घुलता जाएगा और जायका तो इतना लाजवाब कि यह आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। सादा सी रेसिपी है मगर बेहद टेस्टी है, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।